हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ वेल। आई एम बैक विद अनदर रीडिंग और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं उनको लेके एज ऑफ नाउ, और थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं या नहीं, और उनके हम मैसेजेस भी देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड दिस इज़ योर जनरल रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो डू लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स जो हैं, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं उनको लेके एज ऑफ नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं उनको लेके एज ऑफ नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं उनको लेके, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं एज ऑफ नाउ, क्या करंट फीलिंग्स हैं उनकी। So we have 8 of Cups, King of Pentacles, 3 of Cups, Page of Pentacles and King of Swords. Lastly we have 4 of Cups. Please इनको clarify करें। Nine of Wands, 6 of Pentacles, Two of Wands, the Tower and the World. ओके, सो फॉर अ लॉट ऑफ़ यू मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में नहीं भी है तो डेफिनेटली यहाँ या तो ये कहीं ट्रैवल करके गए हैं या इमोशनल डिस्टेंस आप लोगों के बीच में ज़रूर नज़र आता है। विद द 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, जब आप लोगों की ये ब्रेकअप सिचुएशन हुई इन द पास्ट, डेफिनेटली इन्होंने एक डिस्टेंस मेंटेन किया, या तो ये कहीं ट्रैवल कर गए, लिटरली ये कहीं आउट ऑफ कंट्री रह सकते हैं विद द वर्ल्ड कार्ड ओवर हेयर। अगर मैं साइंस की बात करूं तो यहाँ पर वेरी स्ट्रांगली मुझे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हाईलाइट हो रहा है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी हैं, एरीज लियो सजिटेरियस भी है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई भी है। ऑल साइन रीडिंग है लेकिन ये कुछ हाईलाइटेड साइंस हैं। ठीक है जी। सो जब आप लोगों का ब्रेकअप हुआ या आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस आया या दूरी इन्होंने क्रिएट की, ऑब्वियसली इन्होंने की बिकॉज यही मुझे ट्रैवल करते कहीं नज़र आ रहे हैं। किया तो सही इन्होंने, लेकिन तब भी आई डोंट फील लाइक दे वर टोटली ओके विद लीविंग यू बिहाइंड। इनका तब भी एक दिल में जो है वो एक क्या कहते हैं, परेशानी सी थी कि मैं दूर जा रहा हूँ या मैं चीज़ों को ख़त्म कर रहा हूँ। दो हाँ, इन्होंने ऊपर से एक बहुत ज़्यादा इनकी एक स्टबन नेचर मुझे ज़रूर नज़र आई, या इनका जो भी एक बिहेवियर था वो इंतहाई कोल्ड था आपको लेके, या वो एक ऐसा बिहेवियर था जिसमें बहुत ज़्यादा तल्ख बातें भी इन्होंने की। लेकिन एट द वेरी हार्ट ये कोई बहुत इमेच्योर पर्सन नहीं है। किसी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हो सकते हैं, या तो ये बिज़नेस ओरिएंटेड पर्सन है या बिज़नेस पर्सन है, या इनकी ज़मीनें जायदाद हो सकती हैं, या किसी आईटी या कंप्यूटर रिलेटेड या इंटरनेट रिलेटेड काम में ये कर सकते हैं। सो ये है आपको लेके सीरियस, या ये एक है बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन। लेकिन जो भी हालात आप लोगों के बीच में पैदा हुए उसमें उन्होंने यही समझा बेहतर कि फ़िलहाल इस चीज़ को छोड़ के या आपको छोड़ के मूव ऑन किया जाए अपनी ज़िंदगी की तरफ, अपने फाइनेंसिस की तरफ, या जो भी इनकी चीज़ें थी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी फैमिली प्रेशर में आके इन्होंने कहीं और पे अपनी बात जो है वो डन कर ली, या अपना जो है सारा कुछ थर्ड पार्टी को ले आए अंदर, या फिर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी लिटरली इनकी फैमिली या बिज़नेस भी हो सकता है। वट एवर द रीज़न, इन्होंने आपको छोड़ के किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दी। करंट सिनेरियो पे ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अपने काम के ऊपर, अपने बिज़नेस के ऊपर, अपने फाइनेंसिस के ऊपर फोकस नज़र आते हैं। लोगों में इनकी फ़ाइनेंशियल गिव एंड टेक भी हो रही है, किसी को या तो पैसे दे रहे हैं या किसी से उधार ले रहे हैं। दे आर डूइंग गुड इन लाइफ, लेकिन बैक ऑफ द माइंड बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स चल रहे हैं आपको लेके। ये इस चीज़ को भी सोचते नज़र आ रहे हैं कि आप कैसे इनको लेके बहुत ज़्यादा हमेशा ऑफरिंग रहते थे, नो मैटर ये
जितने भी बिज़ी हों या ये जिस भी पेज से आपसे बात करते हों, ये जब भी आपको मैसेज करते थे आप इनके लिए फ़ौरन अवेलेबल होते थे, या इन्होंने जब जब भी आपको अप्रोच करना चाहा, आपसे बात करनी चाही, चाहे ये ख़ुद जो है घंटों-घंटों गायब रहते थे, लेकिन इनके एक कॉल पे या एक टेक्स्ट पे आप हमेशा इनके लिए रेडिली अवेलेबल होते थे। वो ये सारी चीज़ें जो है वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एक और चीज़ जो बहुत वाज़ेह हो रही है इस चीज़ के अंदर, कि पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि जिस भी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, चाहे वो इनका लिटरली कोई और स्पाउस हो या फैमिली हो या इवन फ्रेंड्स हो, वो इनके साथ इसीलिए अटैच्ड हैं, इनके अपने पैसे की वजह से, इनके अपने स्टेटस की वजह से, या किसी न किसी फाइनेंशियल या मटेरियलिस्टिक गेन की वजह से कि इनको उनसे फ़ायदे हैं। इसके बरक्स ये जब आपके बारे में सोचते हैं तो ये हमेशा यही अब सोचते हुए नज़र आए कि ये पर्सन जो मेरे साथ था, यानी आप जो व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि आप किसी भी मकसद के बगैर आप इनके साथ इन्वॉल्व थे। आपको इनसे किसी किस्म का कोई लालच नहीं था, ना इनके पैसे का लालच था, ना इनकी ब्यूटी का लालच था, ना कोई ऐसा लालच था कि आप इनके कोई काम करा दें। सो लिटरली बहुत सेल्फलेस होके आपने इनके साथ जो है वो अपना वक्त गुजारा है। ये लिटरली ये भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, इनको एक तरह से इत्मीनान है कि सूनर और लेटर जो है आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या इनके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आती कि ये जो है आप लोगों का एंड है। इनको नहीं लगता कि इतनी आसानी से, नो मैटर जितनी भी टफ़ आप लोगों की सिचुएशन रही हो, इनको फिर भी ये नहीं लगता कि ये फ़ाइनल ब्रेकअप हुआ है आप लोगों का। येस, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ गया है इनके दिल में भी, आपके दिल में भी, लेकिन ये सोचते नज़र आ रहे हैं कि सूनर और लेटर आप लोगों की रीयूनियन ज़रूर होगी, और इस बारे में स्पेशली सोच रहे हैं कि कैसे होगी रीयूनियन। जब ये आएंगे, मिलेंगे, आपको कैसा लगेगा, आपके क्या एक्सप्रेशंस होंगे, इनकी क्या फीलिंग्स होंगी। तो ये बहुत ज़्यादा ना लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी रीयूनियन को लेके। लेकिन ऑब्स्टिकल ये है कि ख़ुद जो है ये अब जो है रीयूनियन करने के लिए कोई स्टेप नहीं लेना चाहते, अपॉलॉजी नहीं करना चाहते, आपको मैसेज नहीं करना चाहते। हाँ, वेटिंग पोजीशन इनकी ज़रूर है कि आप मैसेज करेंगे, आप रीयूनियन करेंगे, लेकिन खुद से एक्शन टेकिंग एनर्जी नहीं है। दो कभी-कभी जब ये रात को बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं या आपको मिस कर रहे होते हैं, तो इनका दिल करता है कि जैसे मैं एकदम से मैसेज कर दूँ उसको, जैसे मैं एकदम से रीयूनियन कर दूँ। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक अपने आप के ऊपर कंट्रोल जो है वो रखते नज़र आ रहे हैं, और मेनली यही चीज़ मुझे सोचते नज़र आ रहे हैं कि सूनर और लेटर तो होगा हमारा रीयूनियन। ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमेशा के लिए जुदा हो गए हों। अपने काम में इन्वेस्टेड रहते हैं बाय डे, लेकिन बाय नाइट बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करते हैं आपको लेके, आप लोगों के रिश्ते को लेके, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। नाउ लेट्स चेक इनके कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं कि सम मैसेजेस के क्या कहना चाहते हैं, या क्या ऐसी बातें हैं जो ये कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते आपको। मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को लेके क्या मैसेजेस आएंगे पर्सन के। My life is not as together as it seems. I am grateful for this spiritual lesson. You and I were too young. So many things remind me of you. And lastly, we will be together again. Definitely ये चीज़ इस चीज़ को कंफर्म करती है कि आपके पर्सन को पता है, या उनका एक ऐसा यकीन है या मानना है कि दिस इज़ नॉट दी फाइनल ब्रेकअप आप लोगों के बीच में। सूनर और लेटर आप लोगों की रियूनियन होगी। आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि शायद आपको लगता हो कि ये मूव ऑन कर गए हैं, या इनकी लाइफ में टू मच इज़ हैपनिंग, मे बी इनका बिज़नेस बहुत अच्छा जा रहा है, या ये ट्रैवल कर रहे हैं, या इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि भाई इट्स नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स।
मैं अपनी ज़िंदगी में इतना खुश नहीं हूँ या इतना कुछ नहीं हो रहा जितना तुम सोच रहे हो। दिस पर्सन ऑल्सो फील्स लाइक यू नो कि स्पिरिचुअली आप लोग कनेक्टेड हैं। इस चीज़ की जो है इनको रियलाइजेशन या कंफर्मेशन है। आइदर या तो इन्होंने ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन के ऊपर कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च की है और इनको पता चल गया है कि आपका और इनका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इसके अलावा इट ऑल्सो सीम्स लाइक आपके पर्सन एकदम से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं या रिलीजियस हो गए हैं, प्रे करने लग गए हैं या मैनिफेस्ट करने लग गए हैं। दो दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल, और आप लोगों को शायद यकीन ना आए कि ये तो इनकी तो ऐसी पर्सनालिटी ही नहीं है या तो ये इन बातों को मानते ही नहीं है, बट दिस इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। इनको ये भी लगता है कि आप और ये डेफिनेटली प्यार में तो थे, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा इमेच्योरली आपने भी डील किया चीज़ों को और इन्होंने भी डील किया चीज़ों को। और इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आपके और इनके इकट्ठे होने के लिए इनको बहुत ज़्यादा मैच्योर होना या फाइनेंशियली मैच्योर होने की ज़रूरत है और आपको इमोशनली मैच्योर होने की ज़रूरत है। विद द सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू, डेफिनेटली अगर कुछ चीज़ों को देखते हैं, कुछ है कोई ऐसा सॉन्ग सुनते हैं या किसी ऐसी जगह पे जाते हैं या अगर ऐसी कोई खुशबू सूंघते हैं, कोई आपकी सिग्नेचर ऐसी सेंट है या परफ्यूम है, तो इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। ठीक है जी। सो अब देख लेते हैं लास्टली कि क्या आगे इनकी रीयूनियन एक्सपेक्टेड है। जो लोग अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप देख सकें। अब मुझे बताइए कि क्या मेरे व्यूअर्स की उनके पर्सन के साथ रीयूनियन हो जाएगी? क्या मेरे व्यूअर्स की इस पर्सन के साथ रीयूनियन हो जाएगी? क्या मेरे व्यूअर्स की इस पर्सन के साथ रीयूनियन हो जाएगी? So we have Temperance, 8 of Wands, 9 of Swords एंड 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप लोगों की रीयूनियन हो जाएगी। फॉर सम ऑफ़ यू मुझे नवंबर का मंथ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है एंड फॉर अदर्स ऑफ़ यू सितंबर मंथ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। आपने जितना टेम्परेंस से काम लिया, जितना पेशेंस से आप रहे हैं इस सारे सिचुएशन में, जितना आपने सब्र का मुजाहिरा किया है, डेफिनेटली वो रंग लेके आएगा और आपको जो है इसका रिवॉर्ड मिलता मुझे नज़र आ रहा है। वेरी हाई चांसेस आपके पर्सन जो है वो लिटरली इस कंडीशन में आ जाएंगे। जब वो सोएंगे उनको आपकी याद आएगी, वो सो नहीं पाएंगे आपकी यादों की वजह से, सोचों की वजह से, और ये आपसे कम्युनिकेट करने पे मजबूर हो जाएंगे। जो अभी ये एक स्टेप नहीं ले रहे हैं, जो इनिशिएशन नहीं ले रहे हैं, वो डेफिनेटली कुछ टाइम बाद हो सकता है किसी प्रॉब्लम में जाएं या इनके साथ कोई मिसहैप भी हो सकता है। इन द सेंस यू नो ये बहुत परेशान हो सकते हैं और हमेशा परेशानी में यू वर द ओनली पर्सन जिससे वो बात करते थे या कॉल करते थे तो लाइट फील करते थे। सो डेफिनेटली यू नो आप लोगों की रीयूनियन इज़ अलोंग द वे, इट्स नॉट वेरी फार। 2 महीने या मैक्सिमम नवंबर तक आपकी इस पर्सन के साथ रीयूनियन मुझे नज़र आती है। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू एंजॉयड इट एंड फॉर फर्दर रीडिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई सी यू अगैन। बाय बाय।